जान पाए कि बौद्ध गया अभी भी बौद्धों को नियंत्रण में नहीं है। केंद्र है मक्का मदीना, 100% मुस्लिमों का स्वामित्व, नियंत्रण है, संचालन भी वही करते हैं। एक क्रिश्चियन धर्म जो हम देते हैं में वेटिकन सिटी है, जिसमें 100% क्रिश्चियन लोगों का स्वामित्व, नियंत्रण है। बहाई नाम का एक नया धर्म आया और उसका जो प्रणेता था बाहुल्लाह, उस बाहुल्लाह का इजराइल में एक बहाई नाम का बड़ा मंदिर है, बहाई मंदिर, बहाई धर्म को मानने वाले लाखों, उस पर बहाई धर्म के अनुयायियों का पूरा नियंत्रण है। हिंदू धर्म पर आते हैं हम तो हिंदू धर्म में जगन्नाथपुरी है, हरिद्वार है, न जाने कितने मंदिर उनके, और वहाँ 100% हिंदुओं का स्वामित्व है, नियंत्रण है, संचालन है। ये हमारा एकमात्र पवित्र स्थल बौद्ध गया, वो हमारे हाथ में होगा। लाखों करोड़ों रुपया आता है और इस करोड़ रुपए पर की नजर है। यहाँ के जो उच्च वर्गीय लोग हैं, यहाँ की जो सरकार है, पिछले वक्त जब लालू यहाँ के मुख्यमंत्री थे, जापान ने इसके सौंदर्यीकरण के लिए 500 करोड़ दिया था। तुझे नहीं बनते जी, मुझे बताते हुए बड़ा दुख होता है, दिल तड़पता है। 500 करोड़ का एक भी हिस्सा सौंदर्यीकरण के लिए लगाया गया, वो अन्य मद में खर्च कर दिया गया। देने के लिए खड़े हैं। महाविहार का जो ऊपर का सोने का जो कलश है, 2840 किलो सोना थाईलैंड ने दिया। करोड़ों रुपया का आता है, वो चंदे पे उनकी नजर है, वो छोड़ना नहीं चाहते वो दावा। और ये 134 साल से हमारा आंदोलन है। हमें अपने जो बौद्ध राष्ट्र हैं उनको जाकर बताना पड़ेगा, या जो जितने भी बौद्ध विहार है, जापान का है, सीलोन का है, वहाँ हम लोगों ने जाना चाहिए, बौद्ध भिक्षु ने जाना चाहिए। उनके एम्बेसडर दिल्ली में बैठते हैं, उनको हमने बोलना चाहिए कि आप भारत सरकार पर दबाव लाए कि ये जो महाबोधि महाविहार है, जहाँ तथागत बुद्ध ने 528 ईस्वी सन पूर्व बुद्धत्व की प्राप्ति की थी, ये स्थल बौद्धों का है, अपने बौद्धों को देना चाहिए। और अगर आप इस जगह का पैसा लेना चाहते तो पैसा बोलिए कितना चाहिए, आप बोले लगाइए, 5000 करोड़ चाहिए, 10,000 करोड़ चाहिए। जापान की सरकार और ये जो वियतनाम है, बर्मा है, सीलोन है, 50 से ज्यादा बौद्ध राष्ट्र है, ये इनसे कलेक्शन करके हम आपको पैसा दे देंगे। लेकिन ये सारा नियंत्रण बुद्धों को अपने सौंपना चाहिए। दूसरा, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं, कानून के दृष्टिकोण से संविधान का आर्टिकल 13 ये बोलता है कि जब से संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, उसके पहले के सारे कानून जो मूलभूत अधिकारों का विरोध करता है, मूलभूत अधिकारों में क्या आता है, मूलभूत अधिकार में यह आता है जिसमें आर्टिकल 25 और 26, उसमें भी इसका जिक्र हुआ है। वो ये कहता है कि भारत में रहने वाले सभी धर्मों के जो लोग हैं उनको अपना धर्म अपने विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, स्वतंत्रता के साथ आचरण करने की पूरी छूट है, स्वतंत्रता है। तो फिर ये स्वतंत्रता हमारी छीन क्यों गई? आर्टिकल 13 के हिसाब से बीटी एक्ट 1949, ये एक्ट ऐसे ही कैंसिल हो गया। और बड़ा आश्चर्य है, अभी तक के जीवंत कैसे ये एक्ट। सुप्रीम कोर्ट में इसका निर्णय लगने वाला है 29 जुलाई को, अबे आखिरी तारीख दी है। बनते सुरेश साई ने 2012 में केस लगाया था सुप्रीम कोर्ट में, और वो उसकी तकरीर चली, तकरीर चलते चलते ये तकरीर चली 2018 तक, और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि ये जो है बौद्धों का है, ये हम यहाँ तक के इस बात से हम लोग स्वीकार करते हैं। कृपया बिहार सरकार हमें बताएं, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें बताएं, अपना पक्ष रखे। लेकिन ना बिहार सरकार ने और ना केंद्र सरकार ने कोई रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं भेजी। इसलिए वो जो निर्णय था 2018 का, और अभी 2025 से 7 साल उसकी कोई हियरिंग नहीं हुई, कोई डेट ही नहीं मिली। और अभी वर्तमान में जो सरदेव BR गवई साहब है, इसमें ज्यादा उम्मीद है कि हमारे पक्ष में रिजल्ट लगने वाला है। और ये आखिरी हियरिंग, आखिरी तारीख है 29 जुलाई, 27 जुलाई तक के इससे संबंधित सारे पक्षकारों को
सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि आप अपने अपने मत दीजिए। और बौद्ध संगठनों ने हमारे जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्रद्धेय BR गवई साहब को लिख करके भेज दिया, हमने भी लिख करके भेज दिया है। और हमने उसमें कहा है कि संविधान लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 को लागू होने के बाद ये एक्ट 1949 BT एक्ट ये ऐसे ही कैंसिल हो जाना, ऐसे ही कैंसिल हो जाना चाहिए। आश्चर्य के बाद ये जिंदा क्यों है ये एक्ट? और ये अन्याय है, और अन्याय के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सारा संसार हमारी बात को मानेगा, क्योंकि हम न्याय मांगना चाहते हैं। हमारे पास अन्याय हो रहा है, हम कब तक सहेंगे? 134 साल के, और कितना आप हमारा पेशेंस देखना चाहते हैं? हमारी शांति कितने और साल तक देखना चाहते हैं? तो ये हमें सारे संसार को जगाना पड़ेगा। आपको पता है, संसार को जगाने के लिए अनागरिक धर्मपाल ने विश्व बौद्ध सम्मेलन बौद्ध गया में रखा। एक विश्व बौद्ध सम्मेलन आप क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पे सदैव आकाश लामा जी और प्रज्ञाशील भंते जी और आप तमाम लोग यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन रखे। प्रधानमंत्री को हम यहाँ लाएंगे, मुख्यमंत्री को लाएंगे, यहाँ पर हमारे समता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे मंच पे, भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष रहेंगे सदैव भीमराव जी और सदैव चंद्रपति पाटिल, वो दोनों रहेंगे वहां पे। तो ये जो मसला है, बाबा साहब अम्बेडकर के संगठन को नजरअंदाज करके नहीं चलेगा। कुछ जगह पर हमारे से भी गलती होती है। हमने नागपुर में समता संघ के ग्रुप को नाराज कर दिया, भंडारा में ग्रुप को नाराज कर दिया। हमारे सदैव DF कोचे साहब को उस कार्यक्रम में बुलाया ही नहीं गया, उससे उनको विश्वास में नहीं लिया गया और वहाँ एक कार्यक्रम रखा गया भंडारा में। हमारे गजबे साहब से पूछा नहीं गया। तो कभी कभी हमारे से भी गलती होती है। तो हम लोगों ने समता संघ के जितने फिरके, भारतीय बौद्ध महासभा के जितने फिरके हमारे इस भारत में और विदेश में जितने महत्वपूर्ण संगठन हैं, उनके पदाधिकारियों को पूछना, उनको विश्वास में लेना बेहद जरूरी है। और इसलिए मेरा अनुरोध होगा प्रज्ञाशील भंते जी से, सदैव आकाश लामा जी से, कि एक ऐसी कमेटी बनाइए। 500 लोगों की मीटिंग हुई दिल्ली के अंदर, तो हम लोगों ने उनको भी साथ में लेकर और एक सबको साथ में लेकर करने की कोशिश होनी चाहिए। मैं हाथ जोड़कर आप सबसे विनती करता हूँ कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए। समता संघ दल का समर्थन है, पहले ही घोषणा कर दिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षों ने। जय भीम, नमो।